मूवी की शुरुआत होती है साइमन नाम के एक बड़े स्मगलर से। साइमन ने सरकार से एक बोट 99 साल के लिए लीज पर ली हुई है। बाहर से यह बोट एक नॉर्मल जगह लगती है, लेकिन असल में यहाँ करोड़ों की घड़ियों और कई तरह का गैर कानूनी धंधा चलता है। पुलिस ने कई बार अपने अंडर कवर ऑफिसर्स भेजे, लेकिन हर बार वे मारे गए और उनकी लाश तक कभी बाहर नहीं आई। अब आते हैं साइमन के राइट हैंड दयाल पर। साइमन उस पर जान से ज्यादा भरोसा करता है, लेकिन साइमन का बेटा अर्जुन ईमानदार कस्टम ऑफिसर है जिसे अपने पिता का धंधा बिल्कुल पसंद नहीं। कहानी का दूसरा मोड़ आता है देवा से। देवा एक सख्त लेकिन दिल का अच्छा आदमी है। शराब को 30 साल पहले छोड़ चुका है और स्टूडेंट्स से कम रेंट लेकर मदद करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त राजशेखर की मौत हार्ट फेल से नहीं बल्कि मर्डर से हुई है, तो वह सच्चाई तक पहुंचने निकल पड़ता है। राजशेखर ने एक खतरनाक इन्वेंशन बनाई थी, इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन चेयर। यह मशीन सेकंड्स में किसी भी बॉडी को राख कर देती थी। सरकार ने इसे बैन कर दिया, लेकिन साइमन ने ब्लैकमेल करके राजशेखर से सालों तक इसी मशीन से लाशें ठिकाने लगवाईं। राजशेखर की बेटी प्रीति को भी मशीन चलानी आती थी। दयाल को जब यह याद आता है, तो वह प्रीति और उसकी बहनों को अगवा करवाने भेज देता है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है देवा की, जो उन्हें बचा लेता है। अब देवा अंडरकवर असिस्टेंट बनकर दयाल के लिए काम करने लगता है। यहां से उसे पता चलता है कि साइमन सिर्फ घड़ियों का ही नहीं बल्कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी धंधा करता है। देवा धीरे धीरे सच के करीब पहुंचता है और उसे यह भी मालूम चलता है कि राजशेखर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि दयाल ही था। असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। दयाल 200 करोड़ रुपए लेकर खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता है। कल्याणी, अर्जुन की लव इंटरेस्ट, असल में दयाल की पार्टनर निकलती है। प्रीति दरअसल देवा की बेटी है, जिसे उसने बरसों पहले खो दिया था। देवा एक एक करके सबकी चालें उलट देता है। कल्याणी को उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा देता है, प्रीति को चुरा लेता है और अर्जुन को भागने का मौका देता है। एंडिंग में साइमन और देवा की भयानक फाइट होती है। साइमन मर जाता है, लेकिन मरते वक्त चेतावनी देता है कि उसके पीछे पूरा सिंडिकेट है। तभी एंट्री होती है दाहा की, जो साइमन से भी बड़ा बॉस है। लेकिन दाहा जानता है कि देवा के खून से हाथ गंदे करना आसान नहीं, इसलिए वह पार्टनरशिप की ऑफर देता है। देवा साफ कह देता है, अगर इस बिजनेस में कुलियों को हानि हुई तो मैं सबको फिर से खत्म कर दूंगा। यही मूवी का धमाकेदार एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कूली सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि इमोशन, ट्विस्ट और बदले की पूरी कहानी है, जिसमें एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़ता है और पूरी अंडरवर्ल्ड से टकरा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन लाने की ताकत देता है।